नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव आयोग का लगातार घेराव किया जा रहा था। अब चुनाव आयोग से समाजवादी पार्टी की नाराजगी ये थी कि अब तक ये हुआ करता था कि जिनके भी नाम जोड़े जाते थे मतदाताओं के और जिनके भी नाम काटे जाते थे, वो सूची तमाम दलों को प्रोवाइड कराई जाती थी। लेकिन इस बार जब समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से वो सूची मांगी तो चुनाव आयोग ने ऐसी सूची देने से इनकार कर दिया। अब भैया इसके बाद तो बवाल शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को जमकर कोसना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि चुनाव आयोग को ये तक कह डाला कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई, यानी हमें अगर वो मतदाता सूची नहीं दी गई तो हम धरना दे देंगे। इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया। अब आखिरकार समाजवादी पार्टी की ये कोशिश रंग लाई है। इससे पहले आपने खूब बवाल देखा होगा इसको लेकर, बवाल बयानों का। लगातार समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव आयोग को कोसा जा रहा था, बार बार निशाना साधा जा रहा था और बार बार ये कहा जा रहा था कि ये लोकतंत्र की हत्या है। अब तक जब ऐसा रूल था तो इस बार ये बदलाव क्यों किया जा रहा है? इससे पहले भी आपको याद होगा कि चुनाव आयोग का घेराव आमतौर पर विपक्षी दल करते रहे हैं, ये कहते हुए कि चुनाव आयोग की ओर से निष्पक्ष चुनाव नहीं कराए जाते हैं और बीजेपी के पक्ष में वोटिंग करा दी जाती है। आपको ईवीएम का जो झोल है वो बखूबी ये जो बयानों में था याद होगा, क्योंकि बार बार यही कहकर कहा जाता था विपक्षी पार्टियों की ओर से कि ईवीएम के झोल के जरिए ही बीजेपी सत्ता पर काबिज हो रही है। और बीजेपी ये कहती कि फिर जिन राज्यों में ईवीएम के ही जरिए सत्ता पर वो दल आते हैं तब ये ईवीएम में क्या झोल खत्म हो जाता है। खैर, इससे इतर बात करते हैं फिर से उस मतदाता सूची की। दरअसल होता यह है आमतौर पर चुनाव से पहले कि जो मतदाता सूची होती है उसको अपडेट किया जाता है, नए मतदाता उसमें ऐड किए जाते हैं या जिसकी डेथ हो गई होती है, इस तरह से कुछ चेंजेस किए जाते हैं, उनके नाम काट दिए जाते हैं। लेकिन इस बार जब ये सूची समाजवादी पार्टी को नहीं मिल रही थी तो इसी को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कराया। इस ऑब्जेक्शन दर्ज करने के बाद में आखिरकार चुनाव आयोग की ओर से सभी को ही ये जानकारी दे दी गई, यानी सूचित किया जा चुका है कि उन्हें बहुत ही जल्द वो तमाम मतदाता सूची अपडेटेड होकर उनके पास पहुंच जाएगी। किसके नाम काटे गए हैं, किसके नाम जोड़े गए हैं, इस पूरी इंफॉर्मेशन के साथ में उनके पास पूरी सूची पहुंच जाएगी। दरअसल होता क्या है कि चुनाव से पहले दलों को ये मतदाता सूची प्रोवाइड कराई जाती है ताकि अगर कोई भी जिसका नाम गलती से रह गया है वो अपना नाम को अपडेट करा ले या फिर किसी भी तरह का कोई करेक्शन अगर होता है तो विपक्षी पार्टी के लोग भी जो वोटर्स होते हैं उनको अवेयर करते हैं और अगर उनका कुछ इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उस प्रॉब्लम को सॉर्टेड करते हैं। इसमें विपक्षी पार्टियों की भी अहम भूमिका रहती है और ये सब कुछ आप बखूबी जानते हैं कि ये जो कोशिश होती है तमाम ये होती है कि उनका जो अपना वोट बैंक है वो किसी भी तरीके से या उनका जो अपना वोटर है वो किसी भी तरीके से रह ना जाए। तो कुल मिलाकर अब जब चुनाव आयोग ने ये फैसला कर लिया है और मतदाता सूची तमाम दलों को प्रोवाइड कराई जाएगी तो समाजवादी पार्टी इसे अपनी जीत के तौर पर देख रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि हमारे ऑब्जेक्शन के बाद में आखिरकार चुनाव आयोग को झुकना पड़ा और अब तमाम मतदाता सूची अपडेटेड होकर उन्हें प्रोवाइड कराई जाएंगे।